मेरा नाम असद है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे भाई की शादी को कुछ दिन हुए थे कि वो अमेरिका चले गए, क्योंकि वहां उनका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ अम्मी अब्बू और भाभी रह गए थे। मेरी भाभी जवान और खूबसूरत थीं। उन्हें देखकर मेरे दिल में कुछ अजीब सी कैफियत होती थी। भाभी अक्सर कहती थीं कि उनके सर में बहुत दर्द रहता है। दरअसल बात ये थी कि भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, और अम्मी की उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों के लिए एक और सहारे की जरूरत थी। इसलिए भाई ने हमारी जरूरत के पेशे नजर शादी कर ली थी, और अमेरिका जाते वक्त मुझसे कह गए थे कि भाभी का ख्याल रखना। भाई के पैसों से मैं बहुत अय्याशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी कोई शिकायत भाई से ना करे। एक रात 12 बजे भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। मैंने सोचा कि शायद उन्हें मुझसे कोई जरूरी काम होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी, मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, क्योंकि भाभी इस तरह बैठी हुई थी कि मेरा दिल .00 सिर्फ 12 मैं जन्मदिंदा पित्स्थक क्यों होता धड़कने लगा। मैं घबराकर मन फेर लिया और कहा, भाभी कोई काम है? आपने मुझे बुलाया है? आमतौर पर भाभी घर में दोपट्टा पहनकर रहती थी, लेकिन आज वो बगैर दोपट्टे के थीं। मैं हैरान रह गया। मेरी आवाज सुनकर भाभी ने कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो बिस्तर पर इस तरह लेटी हुई थीं कि मेरी निगाहें एक ही जगह तक गईं। भाभी ने मेरी तरफ देखा और कहा, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी भाभी हूं। फिर एक तरफ मन करके बोली, इस घर में तुम ही मेरा असहारा हो, हर काम तुम ही करते हो। मेरे शौहर तो परदेश में है, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इस मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहोगे। भाभी की बात सुनकर मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। मैं सोच में पड़ गया। भाभी कैसी औरत है, देवर को मसाज करने को कह रही हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, वो भी अपने देवर से। अगर कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन मैं इस वक्त भाई के पैसों पर पल रहा था, इसलिए भाभी के सामने जबान खोलने की जुर्रत नहीं थी। भाभी ने इशारे से तेल की बोतल दी और कहने लगी, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगा कि शायद वाकई भाभी के सर में दर्द है। मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर उनके पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मसाज करने लगा। मैंने अपनी नजरें झुका कर रही हैं और अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी एक जवान लड़का था, कितनी देर तक अपने आप को रोक सकता था। जैसे जैसे मैं तेल लगा रहा था, भाभी की आहें निकल रही थी, जिन्हें सुकून मिल रहा था। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा और मैंने भी अपनी नजर उनके चेहरे पर नहीं डाली। भाभी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई और उन्होंने आवाज निकालना बंद कर दिया। मैं उठकर उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मरव्वल अभी से तड़प रहा था। भाभी की आवाज वाकई कमाल कैसे बाहर आ गया, लेकिन मेरा अदल अभी से तड़प रहा था। भाभी की आवाज वाकई कमाल की थी। सारी रात में यही सोचता रहा कि शायद ये मेरी अपनी सोच है। अगले दिन भाभी ने कहा, तुमने मेरे सर का दर्द खत्म कर दिया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। उनकी बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा, भाभी, आप सारा दिन घर का काम करके थक जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ काम में हाथ बटाऊं। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन तुम्हारे भाई घर आएंगे, ये थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं भाभी की बात का मतलब न समझ सका और कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं वापस आया, भाभी कपड़े धो रही थी। उनका सारा वजूद भीग चुका था। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैं सोचने लगा, अगर भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा इंसाज कर दो, तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उनके साथ वो सब करूंगा जो मैं चाहता हूं। अम्मी रात को जल्द सो जाती थी। भाभी ने देखा कि अम्मा सो गई हैं, तो उन्होंने फिर मुझे आवाज दी। मैं भाभी के कमरे में चला गया। भाभी वैसे ही लेटी हुई थी और मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहती हैं। मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके पास चला गया, लेकिन इस बार भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने घबरा कर कहा, आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन दिल में बहुत खुश था कि सब कुछ आराम से मिल रहा है।
भाभी ने कहा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि रोशनी में तुमसे बात कर सकूं। मुझे तुमसे अंधेरे में बात करनी है। अचानक भाभी ने तेल की बोतल ले ली और मेरी मसाज करने लगी। उन्होंने कहा, बर्दाश्त करना। लेकिन मैं तो पहले ही सोच चुका था। तब अगले हिस्से के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब